यूहन्ना की इंजील खोल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक समझेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय, 1 पद से 11 पद तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह करे। तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रिय परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त मुखातिब होने जा रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है हमारे मन में तैयार करता है। तेरे वचन के गहराई में जाकर अपने जीवन को हम समेट पाए। छोटी सी देरी साथ में मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हम गाना जहाँ छोड़ देते हैं तो आप लोग भी झाड़ी में घुस जाते हैं ना, कने कने बेड़ा जाते हैं। मेरे जाला के बाद कहा होगा बाबा, तो आप लोग भी तो अब ये से कंठस्थी कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, चलिए हम आपको एक तो कहानी बता। एक प्रोफेसर अपने क्लास रूम में एक लड़के को कहा कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए, आप मेरी कक्षा में बैठ नहीं सकते। अब वो लड़का चुपचाप बाहर निकल गया। कहानी खत्म। अब मेरा सवाल ये है कि मतलब गलती कहाँ हुई? गलत क्या थी? किसकी थी? अपने अपने विचार रखें। कहानी छोटा सा था, 2 लाइन का नहीं। एक प्रोफेसर ने एक लड़के को कहा, आप मेरी कक्षा से बाहर चलिए, आप मेरी क्लास में आपको हम अलाउ नहीं करने बस। अब यहाँ पे सवाल मेरा यही है कि मैंने गलती उस कक्षा में जो हुई क्या थी, किसकी थी, कहाँ थी? आप क्या? नहीं नहीं, बैठा हुआ था, बैठा हुआ। हाँ, आप थोड़ा पॉइंट में आ रही, पॉइंट में आ रही। गलती उस लड़के की भी नहीं थी। हालांकि स्टूडेंट भी नहीं पूछता, इसलिए कि प्रोफेसर वहां एक डेमो दिखाना चाह रहा था। एक डेमो दिखाना चाह रहा, डेमो समझ रहे हैं ना? डेमो। हाँ हाँ हाँ। हाँ किसी नाटक मंचन जिसको करना, क्रिएशन करना, किसी चीज को सिखाने के लिए कोई नाटक के रूप में उसको क्रिएशन करना, उसको डेमो बोलते हैं। तो एक्चुअली प्रोफेसर और लड़का डेमो दिखा रहा था। और डेमो इसी बात पे दिखा रहा है, जैसा कि इन्होंने कहा सविता ने, कि लड़का ये क्वेश्चन रेज नहीं किया। खैर वो तो रेज नहीं करता, ताकि वो भी शामिल था, प्रोफेसर और लड़का दोनों शामिल था। एक्चुअली वहां उपस्थित छात्रों को बोलना चाहिए, है ना? अगर किसी के ऊपर में इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हमें ये चाहिए। प्रोफेसर समझा रहा था, हमें ये चाहिए कि हम उसका ये पक्षधर हों। हम ये पूछें कि आखिर उसकी गलती क्या है, जो आप उसको लड़के तो नहीं ना जान रहे थे, बाकी छात्र लोग। ये लोग तो सिर्फ प्रोफेसर और लड़के के बीच में था, लेकिन बाकी लड़के लोग तो नहीं जानते। तो बाकी लड़कों को ये चाहिए था कि मतलब क्यों निकाला जा रहा है, उसकी गलती क्या है, आप बताइए यहाँ पे।
हाँ, तुरंत वहां पे प्रोटेस्ट करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए। और यही सच्ची न्याय की पराकाष्ठा है मित्रों। अगर हम अपने जीवन में इस रूप में अगर हम नहीं करते मित्रों, तो एक दिन हमसे भी न्याय सिंहासन के सामने हम लोग को खड़ा करना होना पड़ेगा, और हमसे भी ये पूछा जाएगा, तुम उस बेगुनाह व्यक्ति के सामने तुमने अपना मुंह क्यों ना खोला। ऐसा पूछ सकता है प्रभु? सही में, अगर आप जान रहे, आप मान लीजिए छूट गए, आपको पता है कि ये व्यक्ति बेगुनाह है, और आपके गवाही से अगर वो व्यक्ति फांसी होने से बच जाता है, तो आप क्या चुप बैठिएगा? नहीं। चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है, डर लगता है, बुरा नहीं बनना चाहते, कहीं हमारे ऊपर भी चार्जेस फ्रेम ना हो जाए, कहीं प्रोफेसर हमको भी मतलब निकाल ना दे, या फिर हमारा हमको परीक्षा में बैठने ना दे, या फिर हमको मतलब बहुत सारी ऐसी बातें आती है मित्रों, जहाँ पे हम किसी को बचाव किसी का करते नहीं है मित्रों। आज का टेक्स्ट वही है, इतना भूमिका मारने का मतलब वही है। परमेश्वर का जो न्याय है वो बिल्कुल कृपापूर्ण और सच्चाई लिए हुए, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा था। आज की इस पाठ में हम देखते हैं, जो भी कि हम बहुत बार व्यभिचार स्त्री के विषय में हम लोग देखा था, फिर भी मैं चुनिंदा बातों को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, सबको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लंबा हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह भी वहां देख के प्रोटेस्ट किया, अकेले खड़ा हुआ, पूरी भीड़ में किसी को साहस नहीं हुआ कि उस स्त्री का बचाव करे, और कहता है कि तो मैंने उस स्त्री को पथरवाह किया जाए, व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ। माने लोग क्या थे कि व्यवस्था को वहां पे सामने ला रहे थे, देखो व्यवस्था में ये लिखा हुआ है ना, पथरवाह किया जाए। यहाँ पे व्यवस्था का सहारा ले रहे थे। लोग भी बहुत चालू थे, लोग भी बहुत चालू किस्म के थे, और इसीलिए उन्होंने व्यवस्था को पकड़ के चला के देखे इसमें इसका क्या माने ये है, क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है। और वो अकेले खड़ा था। अब देखिए, लोगों को स्त्री से कोई मतलब नहीं, सही बात बताए, स्त्री से कोई मतलब नहीं था। अगर उन लोग को पथरवाह करना ही होता तो ऑन दी स्पॉट कर चुके हो। लेकिन बाइबल ये कहती कि स्त्री को यीशु के पास लाए, यानी कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर में चार्जेस फ्रेम करना। स्त्री तो महज एक मोहरा थी, और इसीलिए उसने व्यवस्था को उठाया। यहूदी लोग, वो धर्माधिकारी लोग, जो शास्त्री फरीसी थे, या फिर जो धर्म के कट्टरता थे, यहूदीवाद का पालन करने वाले या अपने आप को धर्मी दिखाने वाले ऐसे धर्मांधता लोग व्यवस्था का सहारा ले, वो कहता है कि व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है। और यीशु मसीह समझ रहा था ये लोग डबल गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, है ना। डबल गेम किस मामले में? अगर मैं कहता हूं कि इसको पथरवाह ना किया जाए, तो फिर लोग बोलेंगे कि तू तो कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, तो तू इसको दंड क्यों सुना रहा है? देखो, फंस जाता। और अगर कहता कि नहीं, इसको क्षमा कर दिया जाए, तो फिर वो लोग बोलता कि आप व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, मूसा की व्यवस्था को आप तोड़ रहे हैं। मूसा की व्यवस्था, लय व्यवस्था 20:10 में लिखा हुआ है कि वहां पे माने मार पथरवाह किया जाए। तो क्या पथरवाह एक ही व्यक्ति को किया जाए? क्या ऐसा लिखा है? नहीं। लय व्यवस्था 20:10 में लिखा है। यहाँ पे ये लोग पॉइंट आउट क्या कर रहे हैं, हे गुरु यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। हाँ, स्त्री व्यभिचार करते, अरे तो ताली एक हाथ से बजता है क्या? और लय व्यवस्था में लिखता है कि व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों को पथरवाह किया जाए, लय व्यवस्था 20:10 में लिखा है। तो न्याय कहाँ हो रहा है मित्र? अगर हम न्याय की परिभाषा को अगर हम देखें व्यवस्था के अनुसार ही, यीशु मसीह भी अड़ गया। तुम व्यवस्था के अनुसार तुम न्याय नहीं कर रहे हो। जब भी खड़ा होना है एकदम स्टैंड करना है मित्रों। अगर जहां कहीं भी ऐसे अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, आपको खड़ा होना है मित्रों, कभी मत रुकिए। आप व्यक्ति विशेष के पक्षधर मत जाइए, लेकिन जो सही है उस पे आप स्टैंड कीजिए मित्रों। और यीशु मसीह स्टैंड कर रहा था। अब वो व्यक्ति कहाँ गया भाई, जो व्यभिचार किया था? वो समाज का रसूखदार होगा? रसूखदार कहने का क्या मतलब? पावरफुल व्यक्ति। रसूखदार मतलब पावरफुल व्यक्ति, उसके पास पावर होगी, उसके पास प्रतिष्ठा, उसके पास ये होगी, इसीलिए तो उसको कोई पकड़ा नहीं, इसलिए तो वो भाग गया, इसलिए तो कोई उन्होंने उसके ऊपर में हाथ नहीं डाला, और एक स्त्री को लाया। बताइए, उस समय जानते हैं समाज में स्त्रियों का माने कोरम, बच्चों के कोरम में भी शामिल नहीं होते। इसीलिए तो आप पढ़िएगा,
मैंने पहले भी कहा था, जब मिस्र देश से निकले थे इजरायली लोग 6 लाख, वहां सिर्फ लिखा है पुरुष, 6 लाख पुरुष। स्त्रियों की वहां बाल बच्चों को छोड़कर लिखता है ना, 6 लाख, निर्गमन 12:37 में बाल बच्चों को छोड़ के, मैंने स्त्रियों की कोई गणना नहीं थी उस समय। इसीलिए आप यहाँ भी पाइएगा 5 रोटी 2 मछली से कितने लोगों को खिलाया, और 5,000 तो लिखा, लेकिन वहां पुरुष लिखा, 5,000 पुरुष। मैंने स्त्रियों की संख्या वहां भी नहीं दी गई। तो मैंने स्त्रियों का, मैंने बच्चों के कोरम में भी उसका ये नहीं आता था, इसका मतलब स्त्रियों की दशा थी। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता भाई। अब ना कोई नर रहा, न नारी, न यहूदी, न यूनानी, न कोई दास, न कोई ये। हाँ, इस रीति यीशु मसीह देखिए पार्सलिटी नहीं करता है। प्रभु कभी नहीं कहता कि मुंह देखा न्याय करो, है ना, वो गरीब है, वो लाचार है, उसको ऊपर चार्ज करो। नहीं, निर्धरों के साथ प्रभु खड़ा हो जाता है मित्रों, है ना। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो याद रखिए कि उसके साथ परमेश्वर का, बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा, वह निर्धनों का न्याय करता है। यहाँ पे भी बेचारी बिल्कुल, क्या बोलना चाहिए, मतलब उसका तो मतलब जीवन बिल्कुल खत्म ही कर। अगर यीशु मसीह वहां नहीं खड़ा होता ना, तो उसका जीवन तो बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म था। माने वो मार ही गई थी, कहना चाहिए एकदम, मतलब मौत के मुंह में खड़ी थी। लेकिन यीशु मसीह भी चाल खेला है। वो भी कम थी, पॉलिटिक्स वो भी जानता था, जान गया इन लोग का पॉलिटिक्स क्या है। वो मुझे भी बताना चाह रहे हैं, देखे क्या बोलता है। व्यवस्था का सहारा लेता है या फिर अपने क्षमा का जो प्रावधान जो अपने आप को बनाया कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार देखे, अब ये क्या कहता है। और यीशु मसीह एकदम बीच का रास्ता निकाला, जिसने कोई पाप ना किया हो, सीधा सीधी, उसमें कोई अब लांग लपेट नहीं भैया। अगर आप पाप नहीं किए तो आप पहला पत्थर मारे, ऐसा मैंने वहां पे एक कंडीशन को रखा कि मतलब आदमी एकदम मैंने हिल गया, किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा, किसी को मैंने पत्थर उठाने का हिम्मत ही नहीं रहा। ना ही वही कहा कि तुम इसको पत्थरवा करो, ना ही वो कह रहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ स्त्री जा, ऐसा उस समय नहीं कहा। लेकिन लोगों के ऊपर में वो मैंने गेंद उसके पाले में फेंक दिया, है ना, गेंद लोगों के पाले में फेंक दिया कि अब लोग देखते हैं क्या करता है। अब सारे लोग, सारी भीड़ एक एक करके दम एक एक करके निकल गई। हाँ, देखिए मित्रों, बहुत लोग कहते हैं पुराना नियम और नया नियम में अंतर नहीं, अंतर है मित्रों। पुराना नियम व्यवस्था क्या थी, दंड की आज्ञा सुनाती थी कि इसको दंड दिया जाए, है ना, इसके ऊपर पनिश किया जाए, व्यवस्था। लेकिन नए नियम का परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस जगत को वो दंड की आज्ञा सुनाए, लेकिन इसलिए भेजा क्योंकि वे, क्या लिखता है, उद्धार, उद्धार पाए। हाँ, यूहन्ना 3:17 में लिखा हुआ। परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने यीशु मसीह को जगत में दंड की आज्ञा सुनाने के लिए नहीं भेजा, वो दंड देने के लिए नहीं भेजा। ये तो सोचिए, अगर यीशु उस, एक सवाल, अगर उस भीड़ में पत्थर मारने की अगर किसी के पास राइट थी तो किसके पास, अगर कोई मार सकता तो यीशु मसीह के पास। हाँ, क्योंकि उसके कथन जो थे वो वही प्रमाणित कर रहा है कि जिसने कोई पाप ना किया, और पाप को किसने नहीं किया था, यीशु मसीह ने, उसके पास राइट था पत्थर मारने का। लेकिन नहीं, बाइबल कहती कि मैं जगत को दंड की आज्ञा नहीं देने आया ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लोगों को क्षमा करने, उसके गुनाहों को क्षमा करने आया हूँ, क्षमा का प्रावधान बनाने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे दंड दूंगा। यीशु मसीह का यही है। देखिए अन्य देवी देवता क्या है, पापियों को मार के नरसंहार करके चले गए, सब मरमुरा के सब चले गए। लेकिन यीशु मसीह का क्या ये था कैरेक्टर, उसका नेचर, मनुष्य के पापियों को मत मारो, बल्कि पापियों के अंदर जो छुपे हुए पाप है उसको मारो। हम कहते हैं इस स्त्री को मार देता तो फिर वो आत्मा तो नरक में चली जाती। लेकिन यहाँ देखिए कैसे वो क्षमा की जो योजना बनाया, और स्त्री के अंदर ऐसा मतलब उद्वेलित हो गया उसका मन, दिमाग, मैंने सोचिए तो मौत के कगार पे खड़ी है, और ऐसे जगह पे कोई बचा दे, वो व्यक्ति कितना मतलब उस व्यक्ति के प्रति जिसने बचाया कितना मतलब ये रहेगा, धन्यवादी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। आप ही सोच लीजिए, आप कहीं घर में आग लग गई,
कोई व्यक्ति एकदम मने अपनी जान जोखिम पे डाल के आपको निकालता है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहिए कि नहीं? रहिएगा। किसी भी कीमत में उस उपकार को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आप मौत के कगार पर खड़े थे। इस स्त्री के साथ भी वही चीज हो रहा है। माने वो तो एकदम खत्म ही थी, और तभी उस व्यक्ति पे यीशु ने कहा कि क्या किसी ने तुझ पर दंड किया गया, तो उसको एहसास कराना चाहता था। वो तो प्रभु जान रहा किसी ने दंड की आज्ञा, फिर भी पूछ रहा क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी। मैंने तुझके तू तेरे ऊपर में दंड की आज्ञा थी, ये बताना चाह रहा था। तू पाप, इनडायरेक्ट में बोल रहा था एक तरह से, मैंने तू इस लायक थी, या फिर मतलब वैसा हम लोग ना सोचे मित्रों, लेकिन मैं समझाने के दृष्टिकोण मैंने यीशु मसीह किसी को एहसास दिलाना चाहता है कि तुम मैंने इस कैटेगरी में थे, तुम इस मैंने ये में थी, और इस रीति से तुम्हारे ऊपर में ये आया था। और तब वहां पे स्त्री मैंने उसको जब देखा कि किसी ने दंड किया, तो यीशु मसीह ने भी कहा कि जा, मैं भी। तो यहाँ पे ये जो ये बताया गया मित्रों, ये न्याय के विषय में बताया गया है। मतलब अन्याय प्रभु कभी नहीं करता है, और न्याय करने का काम हम लोग को सौंपा नहीं मित्रों, ये बात ध्यान दीजिएगा। जितने व्यक्ति पत्थर लेके खड़े थे, आज भी हम लोग पत्थर लेके खड़े हैं, इसमें दो मत नहीं। पत्थर क्या दिखा रहा है? किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, किसी को पापी कह देना। नहीं, प्रभु हम लोग को ये राइट नहीं दिया है। बाइबल क्या कहती है कि न्याय करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया है परमेश्वर, मनुष्य के पास नहीं है। हाँ, इस बात का आप न्याय कर सकते हैं कि अगर चर्च में, कलीसिया में, परिवार में कोई झगड़ा हुआ हो, तो उस झगड़े का न्याय आप कर सकते हैं, ताकि बाइबल इस बात की घोषणा करती है। वो लिखता है पहला कुरिन्थी 6 अध्याय में कि तुम छोटी छोटी बातों का निर्णय भी नहीं ले सकते। अरे तुम लोग तो सरदूतों का न्याय करोगे। हम मनुष्य जाति को सरदूतों का न्याय करने का ऑथोरिटी दे रहा है प्रभु, और देगा। लेकिन हम इन जो धरती पे होता है उसका हम लोग न्याय, हम, लेकिन हाँ, इस बात का न्याय न करे कि वो पापी। नहीं, खबरदार रही। हमारे ऊपर कोई राइट्स नहीं, अधिकार नहीं है कि हम किसी को पापी ठहरा दें, किसी को। अरे खुद का खुद पापी व्यक्ति दूसरे के गुनाहों को क्या उजागर करेगा? दूसरों के पाप की एक फिल्म देखे थे, दीवार, उसमें शशि कपूर अमिताभ को डायलॉग मार, दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हुए। दूसरों के जुर्म साबित करने से यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो। जी हाँ मित्र। दूसरों के पाप गिनाते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी पापी हैं, है ना। दूसरों के जुर्म साबित करने लग जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम भी एक परमेश्वर की नजर में मुजरिम हैं। तो दूसरों के जुर्म साबित, इसीलिए एक विद्वान ने क्या बोला है कि माने जब हम दूसरे गलत होते हैं तो हम जज बन जाते हैं, और जहां अपनी गलती हो तो हम वकील बन जाते हैं। समझ रहे हैं? दूसरे गलत हो तो जज बन जाते हैं, ऑर्डर ऑर्डर है ना, निर्णय सुना दिए फलना ढंग। और जहां अपनी गलती तो वकील, जीरा शुरू, है ना, जीरा करना, कन्वर्सेशन करना, ये करना, वो करना, अपने बचाव के लिए ना वकील बन जाते हैं, अपनी गलती में वकील बन जाते हैं, दूसरों गलती में तुरंत जज। अच्छा, नहीं, प्रभु नहीं दिया है ऐसा राइट, प्रभु ने दिया। आप पढ़िएगा ना, रोमियो 14:4 में क्या लिखता है? किसी सेवक का स्थिर रहना या गिर जाना वो परमेश्वर के हाथ में, बल्कि परमेश्वर उसको स्थिर ही कर देगा। तो आप कौन होते हैं उसको भला बुरा कहने वाले, पापी कहने वाले? नहीं, परमेश्वर ऑथोरिटी नहीं दे रहा। किसी भी सेवक का गिरना, स्थिर रहना परमेश्वर के हाथ में, बल्कि वो स्थिर कर दिया जाएगा, परमेश्वर बोलता है। इसीलिए हमको कोई हक नहीं है कि किसी को हम भला बुरा या पापी कहें ना, बिल्कुल नहीं। पापी अगर किसी को कह रहे हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर के स्थान में अपने आप को विराजमान कर रहे हैं। खबरदार रहिए, परमेश्वर के स्थान में हम विराजमान नहीं हो सकते। आप परमेश्वर को माने उसके जगह पे आप अपने आप को इंस्टॉल कर रहे हैं। खबरदार रहिएगा, जो काम परमेश्वर का है उसको करने दीजिए। तो ये धरती का जो न्याय यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो परमेश्वर ने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब एक और न्याय होगा मित्र, परमेश्वर का न्याय बिल्कुल कृपापूर्ण और सच्चाई है, और एक और न्याय होगा, और ये न्याय होगा उसके दूसरे आगमन के समय में।
उसके दूसरे आदमी के सामने। और वो न्याय भी पक्ष ये माने ये नहीं होगा, मुंह देखा न्याय नहीं करे उस समय। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे तो होता है ना कि अमीरी गरीबी का और ये रसूखदार है वो बिल्कुल खत्म है, तो इस रीति से हम लोग पार्शियलिटी करते हैं। वहां पे कोई अमीरी गरीबी का कोई वहां पे लेखा जोखा नहीं लिया जाएगा मित्रों। सबको मतलब एक ही तराजू पे परमेश्वर तौलेगा। उसका जो मापक है, मापदंड है उसका, इसका न्याय करने का उसका मापदंड हर एक के लिए बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग माने किसी को छोटा बड़ा देख के, अमीर गरीब देख के ऐसा करके, नहीं। उसका मापदंड बिल्कुल सबको पैरेलल, सबको एक तराजू में तौलेगा मित्रों, है ना। और किसी किसी का कोई ये नहीं किया जाएगा, कोई वहां पे जीरा, जैसा हमने कहा ना कि धरती पे तो कोर्ट में जाए तो जीरा होती है, वकील आपके साथ ये से लड़ाई करेगा ना, जिरह करेगा, है ना, कन्वर्सेशन। और कटघरे में बड़ा खड़ा व्यक्ति भी जान रहा कि हम पापी अपराधी, फिर भी चुपचाप रहेगा, वकील की तरफ देखते रहेगा ना कि कैसे बचा लेगा। अच्छा, हाँ, मैंने वकील तो हमारा लड़वे कर रहा ना, इसीलिए अपना जुर्म कबूलो मत, है ना, कबूलो मत अभी तक। देखते रहो वकील को, मैं अभी लड़ रहा है। अच्छा, वहां पे कौनो वकील नहीं होगा, हाँ, कौनो वकील नहीं होगा, कोई जिरह नहीं किया जाएगा, कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया जाएगा, और कोई भी जज बदली, यहाँ तो जज बदली हो जाता है, जज बदली नहीं होगा, कोई डेट नहीं रखा जाएगा, कोई जिरह नहीं किया जाएगा। जज की कुर्सी पे सिर्फ परमेश्वर बैठे, और वहां पे पुस्तकें लिखा कि जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। और वहां पे हमको ये कहना नहीं पड़ेगा, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा, तेरे नाम से सभाएं की आत्माओं को बचाया, बपतिस्मा दिया, ये किया वो किया। कोई लिस्ट वहां पे सुनाने का आपको जगह नहीं है, बोल देगा। यूहन्ना मत्ती 7 अध्याय में लिखा है ना 21-22, वो कह देगा हे कुकर्म करने वाले चले जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा कह देगा। उसका न्याय का पैमाना उसका एक अपना अलग है, और न्याय वो करेगा, इसमें दो मत नहीं। बाइबल अगर कह रही है, बाइबल क्या कहती है, प्रेरितों का हम 17 अध्याय के 31 पद को पढ़ेगा तो लिखता है कि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है कि वो सारे जगत के लोगों का न्याय यीशु के द्वारा करेगा, ऐसा लिखता है। एक दिन ठहराया, वो बार बार और हमेशा नहीं। तो गैर मसीह लोग क्या कहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकता इंसान करते रहे। वो ऐसा थोड़ी है कि मैंने इसके बाद हम दूसरे जात पैदा होंगे, दूसरे जानवर में, दूसरे पशुओं में, दूसरे इसमें, ये में वो, ऐसा थोड़ी लिखता है। इब्रानी 9:27 में क्या लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त, इसमें दो मतलब। अब इसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि आकाश और पृथ्वी चल जाएंगे लेकिन मेरी जो बातें हैं वो नहीं चलेगी, वो होके रहे। वहां पे बार बार जन्म लेना, पुनर्जन्म लेना, ये सब कौनो बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल ये सिखाती है इब्रानी 9:27, मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद सीधे न्याय की आसन के सामने। वहां पे परमेश्वर सीधे ऑन द स्पॉट वो अपना जजमेंट पेश करेगा, जीरा नहीं होगा, जीरा नहीं होगा, एवुलेशन का कुछ नहीं होगा। ये सब, ये परमेश्वर मतलब हमारा न्याय अंत के समय में हम लोग को करने जा रहा है मित्रों। तो हम कितने, अब बहुत बड़ी बात है, जैसा कि हमने कहा कि पत्थर लेके मत खड़ा होइए, एंड हम लोग पत्थर मारने के किसी के हकदार हम लोग को बाइबल नहीं देती है। इसलिए तो सब कुछ छोड़कर लिखता कि बड़े से छोटे तक, माने छोटकन लोग भी खड़ा होगा, हमको लगता है नहीं, तनी तनी बूटी बूटी को, है ना, जो निकरवो नहीं पहन पाता होगा, नहीं अभी तो हम है ना, धर्म के अधिकारी, वो लोग दिखता बड़े से लेके छोटे तक, माने धीरे धीरे खिसक गए। सवाल ही नहीं है मित्रों, है ना, सवाल ही नहीं है। इसी का तो प्रोटेस्ट हुआ ना। आज जो हम लोग प्रोटेस्टेंट कहलाते, प्रोटेस्टेंट कैसे कहलाते, पहले भी मैंने बताया था, आरसी मिशन छोड़ के बाकी सब प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। इसलिए कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इस बात में किया कि उस समय पोप को पाप क्षमा करने का अधिकार अपने आप को बनाए हुए था। भैया आपका क्या पाप है, आपका क्या पाप है, तो आप भैया अपना एकदम पूरा चिट्ठा दीजिए, है ना, एक तो परफॉर्मेंस भरिए, उसके बाद फिर हम आपका पाप। अरे भैया, इसी को तो मार्टिन लूथर किंग ने विरोध किया। एक मनुष्य कैसे दूसरे मनुष्य का पाप क्षमा कर सकता है, जब मनुष्य खुद पापी है।
अरे क्षमा वही कर सकता है जो निष्पाप है, और ये व्यक्ति पोप भी पापी है, तो फिर वो कैसे क्षमा कर सकता है? इसी बात का प्रोटेस्ट किया, और 16वीं सदी में इतना ज्यादा माने प्रोटेस्टेंट मतलब वहां प्रोटेस्ट हुआ, और रोम के चर्च के बाहर में 99 सूत्री, 99 पॉइंट, 99 क्लाउजेस वहां पे लगाया था ये मार्टिन लूथर ने। अकेले साहस कर गए अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। हाँ ऐसा है आपके पास। स्टॉलिन था और क्या, राजा राम मोहन राय था, बहुत सारे लोग ऐसे ना है वो नाम और तो वैसा मतलब अब खड़ा हो गया। तब वहां से 16वीं सदी से प्रोटेस्टेंट, हम लोग जो प्रोटेस्टेंट चलाते हैं ना, वहां से शुरू हुआ। और तब GLCNI और ये मेथोडिस्ट और ये वो लमसम सब बनता गया। तो ये मतलब देखिए मित्रों, अन्याय के खिलाफ इस रूप में, तो कंक्लूजन यही है मित्रों कि हमारा जो न्याय जो उस दिन निर्धारित करेगा, वो इस बात से निर्धारित करेगा कि आज के तारीख में हम पृथ्वी पे कैसा जीवन बसर कर रहे हैं। सारा चीज यहीं पे आधारित करेगा मित्रों, हमारा कल का न्याय। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम लोग को खड़ा होना है मित्रों। खड़े होने का साहस रखिएगा। आप परमेश्वर से नजर मिलाने का साहस रखें, यीशु से नजर मिलाने का साहस रखें, लेकिन बशर्ते कि इस जीवन में हम कैसे जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा, लोगों के समान साथ हमारा ट्यूनिंग कैसा है, यही निर्भर करेगा हम। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, किसी के ऊपर ढेला उला ना मारे, पत्थर लेके ना खड़ा, बल्कि हर एक को मतलब कोऑपरेट करें, उनको आप बूस्ट करें, उनको आप और बढ़ाएं, उनको और आप उठाएं। अब बल्कि अपने सेवाओं से, अपने जैसा भी होता है लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, बोली वचन से, स्वभाव से, एक्टिवेट से, जैसा भी होता है आप लोगों के साथ ट्यूनिंग रखिए। परमेश्वर के साथ एक अच्छा सिंसियरली जीवन बिताइए मित्रों। मैं कहूंगा कि आपको स्वर्ग राज में लेने से परमेश्वर एकदम नहीं रोकेगा, एकदम नहीं रोकेगा। बाइबल इस बात को बताती है। लेकिन किसी का हिसाब लेते मत रह जाइए, बल्कि आप सिंसियरली जीवन व्यतीत कीजिए। देखिए यीशु का जब दूसरा आगमन होगा, बादलों पे आएगा, लिखता है कि हर एक जाति हर एक धर्म का न्याय होगा। बाइबल कहती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसीह का न्याय आएगा। प्रकाशित हुआ 1:7 पढ़ेगा तो वहां पे लिखता है कि हर एक आंख उसको बादलों पे आते हुए देखेगी। और उसका प्रथम आगमन जो हुआ था, बिल्कुल नम्र और दीन होके आया था मित्रों। लेकिन इस बार जो आगमन होगा, बड़ी ऐश्वर्य और महिमा के साथ आएगा, बादलों के सरदूतों के साथ हड़हड़ा के आएगा एकदम बिल्कुल। सभी आंख, बाइबल कहती है प्रकाशित वाले एक साथ में, हर एक आंख उसको देखेगी। क्या धर्म, क्या जात, क्या मजहब, सभी लोग मनुष्य जुरिडिक्शन में आ जाएंगे मित्रों, और सभी लोग देखेंगे। क्या घर में भी बैठे हैं, घर वाले भी देखेंगे, घर में भी। जरूरी नहीं कि आपको बाहर ही दिखाई दे। आप टीवी देख रहे होंगे ना, टीवी में भी वही चैनल पकड़ ले, यीशु का सेकंड कमिंग चैनल पकड़ लेगा, इसमें दो मत नहीं। आप सोनी चैनल देख रहे हैं, केबीसी, केबीसी खत्म हो जाएगा, वहां दिखाई पड़ेगा यीशु मसीह बादलों पे आ रहा। बाइबल कहती है हर एक आंख उसको देखेगी। कहने का क्या मतलब, वही जो घर के अंदर है, कहीं भी कहीं भी है, सब कोई देखेगा मतलब। बाहर में तो, बाहर में तो देखबे करे, घर में भी तो उसमें भी देखा है। ये पकड़ के, ये गैजेट पकड़ के खड़े हैं, उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा तो होगा मतलब। इसलिए तो अभी घर घर घुस गया टीवी भी है ना, ताकि देखो हम आने वाले हैं करके प्रभु बोलेगा। लेकिन मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों, अब बची खुची लाइफ है मित्रों, अब बहुत कम दिन रह गया, हम नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि हमने प्रेरित टू काम 17:31 में हमने बताया कि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, अब वो बदल नहीं। अब कौन दिन होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन वो दिन होगा मित्रों। वो दिन अवश्य आएगा और होगा, और हम खड़े होने का कितना हम साहस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मित्रों बचा खुचा जीवन है, बिल्कुल सिंसियर बिताइए मित्रों। किसी से किसी के प्रति कोई दुर्भावना मत रखिए, हर एक को कोऑपरेट कीजिए, यही मैंने परमेश्वर चाहता है। और आपके मन चीज को हमेशा परमेश्वर अपने स्वर्ग में स्थान देगा, हर एक चीज को जीवन की शिक्षा मिलती जाएगी। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत अच्छी। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। एक बार फिर अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं प्रभु। हम किसी के ऊपर भी हम आरोप न लगाएं, किसी के ऊपर अपराध को हम सिद्ध करने की कोशिश न करें, क्योंकि सिद्ध करने वालों को सिर्फ तू ही सारी जुरिडिक्शन में
तेरे पास तो सारे जुरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र है जो तू कर सकता है, हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं। प्रभु एक बार फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते, हम ऐसी जिंदगी को तेरे द्वारा तेरे ढंग से हम जी सके, तेरे जीवन को हम तेरे साथ हम जी सके। ऐसी तुम आत्मा प्रेरणा अगुवाई बनाए रखना, ताकि हम तेरे दूसरे आगमन तक हम खड़े रहने का त्याग कर पाए। छोटी सी दीदी प्रार्थना